हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है हमने लास्ट वीडियो में भी यही टॉपिक कवर किया था, बट इसी टॉपिक को आज थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और उसी प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, सिंपल। फिर आती है बात रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट। क्या अपोजिट मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, सिंपल चीज थी। वहीं पर हमने एक चीज और समझी थी कि अगर किसी में से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, मतलब रिमूव उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी सब्सटेंस में मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये हमने देखा था। यहां पे एक टर्म देखी थी आपने, वो टर्म क्या थी, हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या थी हमारी, ऑक्सीडेशन नंबर। हमने वहां पे इसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था कि हमारा कोई भी एक सब्सटेंस है एक्स वाई जेड, ठीक है। इस एक्स वाई जेड सब्सटेंस में हमारा जो ये एक्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या डोनेट करेगा, वाई या तो गेन करेगा या डोनेट करेगा, एक्स या तो गेन करेगा या डोनेट करेगा। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। हमारा एक एलिमेंट एक्स था, एक वाई है और एक जेड है। अब एक्स वाई जेड को मिला के हमारा एक कंपाउंड बना है, और जो एक कंपाउंड है इसमें या तो एक्स किस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, सेम वाई या तो डोनेट कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, और सेम जेड या तो गेन कर रहा होगा या डोनेट कर रहा होगा। अब जब इस गेन और डोनेशन की प्रोसेस के बाद उसके ऊपर जब जो चार्ज आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो जो वो चार्ज आता है वही क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ आया, समझाता हूं। मैंने कहा मैंने लिया H2SO4। अब इस H2SO4 में क्या है कि जो ये हाइड्रोजन है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा तब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। समझ आ रहा है क्या, कि इस हाइड्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा तब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका, हाइड्रोजन का। सेम ऑक्सीजन के पास जाते हैं। अब जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन करेगा, ठीक है, क्या जब गेन करेगा और जब बाद में डोनेट करेगा, क्या गेन और डोनेट करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं और उससे हम अपनी किसी भी इक्वेशन को कैसे बताएंगे वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। जो ये हमारा टॉपिक है ये हमारा क्लास 10 के लिए तो मतलब हम कहें तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से हमारे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते, एक बनेगा मैक्सिमम एक। बट जब हम क्लास 11 में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें वहां समझ नहीं आता। क्यों, क्योंकि हमने क्लास 10 में इस टॉपिक को मिस कर दिया होता है। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में अभी देखेंगे वो क्या देखेंगे कि इस H2SO4 में से H की, S की और O की हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। समझ आ गया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, अनअकैडमी के द्वारा हर महीने की तरह इस बार भी अनअकैडमी एसएन टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 फरवरी 2021 को सुबह 11 से 12 1 घंटे का बेटा ये टेस्ट होगा। ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इस टेस्ट को बच्चे अगर आप लोग देते हैं तो 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी पर जीतने का मौका बच्चों आप सभी के पास है।
देखिए अनअकैडमी एप्लीकेशन जब भी आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है जब भी आप उसको ओपन करेंगे बेटा तो उसमें वहां पे आपको टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी एसेंट में एनरोल का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। क्लास 12 के स्टूडेंट हो या क्लास 11 के हो या क्लास 10 के हो, देखो 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हमारे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डेट याद रखिएगा, डेट आपको मालूम है 13 फरवरी सुबह 11 से 12 का समय है बेटा, 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है एग्जाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं और लगभग आप सबकी तैयारी हो भी गई होगी और उस तैयारी को असेस करने का समय बेटा आपके पास, ठीक है। आप इस समय कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये मौका आपके पास है जानने का, ठीक है। तो इस मौके को गवाइए नहीं, इस टेस्ट में जरूर खुद को एनरोल कीजिए। इसके जो जरूरी लिंक्स होंगे बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी हमारे स्टूडेंट इस अनअकैडमी टेस्ट में एसेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। हमारा जो रेफरल कोड है बच्चों वो है AC लाइव। AC लाइव कोड के जरिए बच्चों आप लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी जो भी बाकी डिटेल्स है बच्चों वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल H2O। क्या लिया मैंने? H2O लिया। H2O क्या है? हमारा पानी है। अब इस H2O में मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन जो हमारा एक एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। क्या दूसरी चौक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी चौक ले आए हैं। तो आज हम क्या निकालेंगे? इस O का ऑक्सीडेशन नंबर। इस O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सबसे पहले। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने से पहले हमें कुछ याद होना चाहिए। वो क्या है? किसी भी एक एलिमेंट की वैलेंसी। क्या याद होनी चाहिए हमें? किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी क्लास 9th 8th और 10th में हमने वैलेंसी ही देखी है हर एलिमेंट की ना, कि वैलेंसी कैसे निकलती है, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे किसी भी एलिमेंट को जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है जी। हमें पता है वैलेंसी क्या होती है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा? हमें दिया है H2O और हमें कह रहे हैं इस H2O में से इस O का क्या निकालो? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो हम सबको वो निकालना आता है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सबका, है ना। टोटल नंबर ऑफ मास कैसे निकालते हैं कि जो भी कंपाउंड दिया है हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसमें से हम मास को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं पूरे कंपाउंड के मास को, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम H2O के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा? मतलब ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है ऐसे करके। ये होता है हमारा एक तरीके से फॉर्मूला, ठीक है। अब निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे? हमें अगर O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें H का पता होना चाहिए। बट अब H का पता कैसे चलेगा? यहां से पता चलेगा। हमें पता है कि हमारी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। उसको इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर मेरी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है जी। बट यहाँ पे मेरे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर प्लस कर दूंगा किससे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के। क्या किसके साथ प्लस करूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के। बट मुझे वो पता नहीं है तो मैं उसकी जगह यहां पे क्या लिख दूंगा? X। और इनका सम क्या होगा? मेरा 0 होगा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम सबको पता है कैसे होगी। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ये 2 आया, प्लस X इक्वल टू में 0। क्या? प्लस X इक्वल टू में 0। मुझे क्या निकालनी है? X की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? सिंपल है, इसको वहां भेज दो। X इक्वल टू में -2। तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? -2 होगा। समझ आ गया कैसे? अगर हमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसमें से उस गिवन कंपाउंड में से किसी ना किसी 1 या 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तब जाके हम निकालेंगे। बट हमें उन क्वेश्चन में
एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता कहां से चलेगा? उसकी वैलेंसी से। जितनी उसकी वैलेंसी उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है। एक बात याद रखना है यहाँ पे कि किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, कैसे? -2 + 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, आ गया क्या? 0 आ गया। समझ आ गया ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कैसे निकलते हैं? और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं आगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे H2SO4 और हमें यहाँ पे S की क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है। तो हमें यहाँ पे S का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब अगर हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। वो पता कैसे होगा? सिंपल, किससे? वैलेंसी से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? वैलेंसी से पता चलेगा। ठीक है जी। तो हमें पता है हमारे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे H कितने थे? 2 थे। फिर प्लस का साइन लगाया। फिर S की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए, बट S का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता है नहीं और उसका निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे X लिख देंगे। फिर प्लस करके हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कहाँ से निकालें भाई? हमें नहीं पता क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बट हमें पता है। कैसे पता है? देखो, हमने लास्ट एग्जांपल लिया था H2O। H2O हमने क्या देखा था? हमारा O जो हमारा आ रहा था इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -2 था। इतना क्लियर हो गया? अब तो मैं कंफर्म करवाता हूं अभी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ये बनेगी। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। होने कितने चाहिए थे? 8। कितने बच रहे हैं? 2। अब ये 2 डोनेट करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा। चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके चक्कर में इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 नेगेटिव का। सेम आ गया ना? तो हमने यहां से कंफर्म भी कर लिया कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकला था वो सही था। अगर आपको वो नहीं पता, इधर वाला केस, बट आपको वैलेंसी पता है उसकी, ठीक है, वैलेंसी क्या पता है हमें कि 2 होती है, बट 2 पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर, और ऑक्सीजन कितनी है हमारे यहाँ पे? 4 इक्वल टू में 0। सॉल्व किया, 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। फिर x की वैल्यू निकालनी है, हमने इसको सॉल्व करा, इसमें से इसको माइनस करा, क्या आएगा? -6। ये हमारा S का क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्या? -6। क्लियर हो गया इतना? कैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है? अब यहाँ पे क्या है ना, हमें हर एलिमेंट की वैलेंसी याद नहीं होगी, ठीक है, हमें हर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी। अब यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ। और मैं यहाँ पे लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा यहाँ पे इसकी मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। किसका? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, हमें पता है जो हमारा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। तो हमारा ये केस बनेगा, और ऑक्सीजन हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ वैलेंसी वाले केस से। कैसे करूँगा कंफर्म? हमें पता है मैग्नीशियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 और 2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 गेन करेगा या डोनेट करेगा? ये डोनेट करेगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, बट वो हमारे 10th के हिसाब से हमारे काम के नहीं है। हम ऑक्सीडेशन वाली जो स्टेट, जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, एक ही बात है। ये हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 8, जो पूरा रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा एक चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं।
वहां जब हम जाएंगे, जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। बट अभी हमें क्या याद रखना है, वैलेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हम थे किस टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले टॉपिक पे, तो अब इसको वहां शिफ्ट करते हैं और रिएक्शन के बेसिस पे देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एलिमेंट का या रिडक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हैं। अब इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। चलो सबसे पहले याद एग्जांपल पे जाते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन वाला, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट से लिया गया एग्जांपल है, जो मेरा काफ़ी फेवरेट एग्जांपल है। कहीं भी अगर केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ चल रही होती है ना, मैं ये एग्जांपल उठा के बता देता हूँ, मुझे पसंद आता, पता नहीं वाला एग्जांपल क्यों इतना। ठीक है चलो मजाक हो गई, आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बात याद रखना, जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री स्टेट पे होता है, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है कि वो अकेला है, अकेला ही ना सेंस जैसे मैं अभी अकेला हूँ, ठीक है, अभी मैं अकेला हूँ, इस रूम में कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, मैग्नीशियम रिएक्शन करने से पहले क्या था, एक अकेला था, मैग्नीशियम रिबन क्या थी, अकेली थी। तो जब भी कोई चीज़ अकेली है वो रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं करेगा हमें उसके ऊपर का चार्ज पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में, हम किसी भी एलिमेंट को क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। और यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये अकेले हैं इस टाइम पर, अभी इनमें रिएक्शन नहीं हुई है। बट जब रिएक्शन हो गई है तब इनमें अलग अलग चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग चार्ज आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या था जी, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, रिएक्शन करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या होगा ना, हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके ऊपर चार्ज क्या क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी। अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पीछे क्वेश्चन में निकाली थी, तो क्या आई थी, +2 आई थी, ठीक है। और ऑक्सीजन है, हमें उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, क्या होती है, -2 होती है। क्या, -2 होती है। एक बात याद रखना, मान लो कोई एलिमेंट दिया है AB, आपको A का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, इसका है क्या, +6, क्या है, +6, बस B का आपको नहीं पता। B एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आपको वैलेंसी ही नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दो रीजन है, दो रीजन मतलब दो तरीके, या तो ये कर दो 6 + x, तो क्या आ जाएगा, -6, एक ही हो गया। दूसरा देखते हैं क्या, अगर इसके ऊपर +6 है, इसके ऊपर पक्का -6 होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनते हैं, हमारे 0 बनते हैं। मैंने बताया था ना कि कोई भी चार्ज होता है, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो देख लो 0, तो ये देखो इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब समझ आ गया ना आपको कि हमारा एक के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज हमारा दूसरे के ऊपर होगा, बट उसका सिग्नेचर साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम क्या था हमारा +2 और ऑक्सीजन क्या है हमारा -2 था। समझ आ गया हमें। अब देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता चलेगा। अब सबसे पहले मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम था क्या हमारा 0, और अब क्या बन गया है, +2। ऑक्सीजन क्या था हमारा 0, और अब क्या बन गया है हमारा -2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। रिडक्शन क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। इन दो सिचुएशन को देखो और बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। देख के बताओ एक बार। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन या डोनेट करेगा, ये गेन, ये डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब इसने लूज करे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 का। माइनस चार्ज कब आता है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, ये इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन। तो बस सिंपल है, सॉर्टेड है, समझ आ गया हमें क्या होता है। फिर से समझाता हूं एक बार। अभी देखो मैं कहता हूं इन चार्जों को भूल जाओ,
मैंने कहा चार्ज भूल जाओ, देख के बताओ कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तुम देखते ही क्या बोलोगे, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस मैग्नीशियम में पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट अब क्या है, ऑक्सीजन है। इतनी बात क्लियर। बट यहाँ पे देख के हम कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? मैग्नीशियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, मतलब लूज कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आ गया कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के कैसे बताया कि किसी भी रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। और अगर हम इसमें देखें तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है मैग्नीशियम का, बट साथ ही साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन देखो, तुम्हें देखने से पता नहीं चलेगा कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है, बट हम अगर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्या भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। आगे समझाऊंगा उस चीज को कि दोनों चीज साथ में कैसे हो रही है। अब वो एग्जाम्पल मिटा ली, दूसरा वाला मैंने मिटाया था क्या, चलो लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब देखो जिंक है हमारे एलिमेंट्री स्टेट पे, चार्ज क्या आएगा, 0। CuSO4 हमारा एक सॉल्ट है, एलिमेंट्री स्टेट पे नहीं है, उसमें Cu भी है, उसमें S भी है, उसमें O भी है, सब है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मुझे याद है बट आप निकाल के भी देख सकते हो, SO4 जो हमारा होता है, इसका जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है, ठीक है जी। क्यों होता है वो निकालेंगे हम, कब निकालेंगे, जब हम डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। SO4 का क्या होता है, -2 होता है। तो Cu का क्या होगा, इसका होगा +2, इसका -2। चलो जी समझ आ गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड में। जिंक यहाँ पे कौन सी स्टेट में आ गया, रिएक्शन करके वो कंपाउंड बन गया, एलिमेंट्री स्टेट से हट गया है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएंगे, कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। जैसे कि हमें पता है हमारा SO4 क्या होता है, -2, तो जिंक क्या होगा, +2। कॉपर क्या है, एलिमेंट्री स्टेट पे, मतलब 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले जिंक क्या हुआ है, 0 से किस में गया है, +2 में। कॉपर क्या हुआ है, +2 से किस में गया है, 0 में। SO4 तो सेम है। तो यहां पर देखो जिंक क्या कर रहा है, उसके चार्ज बढ़ रहे हैं, और कॉपर का चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जिंक पहले 0 था, ठीक है, वो न्यूट्रल चार्ज था पहले उसके ऊपर, बट अब उसने क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है। क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। डोनेट कर रहा है तो चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है। और हमें पता है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लूज करता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हो गया। तो अब कॉपर को देखो तो कॉपर पहले क्या था, +2 था, अब क्या बन गया, 0। तो अब इस +2 को 0 बनाने के लिए क्या प्रोसेस हुई, थोड़ा सोच सकते हो, क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा ना, ये हुआ होगा। तो इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन। इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। क्लियर हो गई ये बात, ये फंडा क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुआ। तो यहां पे क्या होता है, जिंक का हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है। मैं कहता हूं अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं होता, ऊपर देख के खुद ब खुद बता सकते हो ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं ये वाली चीज। देखो जिंक था, 0 से किस चार्ज में गया, पॉजिटिव चार्ज में गया। किस में गया, पॉजिटिव चार्ज में। अब हमें पता है किसी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट, या उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। और लूज करने पे कौन सी प्रोसेस होती है, हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है।
आप देखो कॉपर क्या था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और अब कितना है उसके ऊपर 0 है। एक बात देखो, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो हमारे पास +2 था, उस +2 को हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया। ये 0 बनेगा कैसे, जब इसमें से क्या होगा 2 माइनस करेंगे। ठीक है, क्या माइनस करा 2 और ये क्या बन गया 0। तो यहाँ पे जब 2 माइनस करा, साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस साइन हमें क्या बताता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। तो गेन जो भी करता है एलिमेंट, वो क्या कर रहा होता है, रिडक्शन कर रहा होता है। तो इस बेसिस पे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। क्लियर हो गया आपको ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कैसे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चलता है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपको व्याख्या मिल जाएगी उस संख्या की। ठीक है जी, तो अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा आगे क्या आता है कि हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही में रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, दोनों एक साथ एक रिएक्शन में हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन से ये मतलब नहीं कि लाल बैल, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा होगा, वो रिएक्शन हमारी होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं रेडॉक्स के और फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है जी, जरा इसको रब कर देते हैं पहले। तो आप जरा इन एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं हमारी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कहता है Fe2O3 था, बट अगर हम प्रोडक्ट साइड में जाएं तो क्या हो रहा है, इस Fe में से O अलग हो गया है। तो इस Fe का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई है, माइनस हो गई है। फिर इस CO को देखो, यहाँ पे इस CO में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे हमारे, 1, बट प्रोडक्ट साइड में इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, अब 2। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गया। अब चलते हैं वाले एग्जांपल पे। ये हमने समझा था ऑक्सीजन को देख के, इसको हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को देख के। ठीक है, कैसे, NaCl और Cl है, एलिमेंट्री स्टेट में मतलब कितना चार्ज होगा, 0, न्यूट्रल होगा। बट जब प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तब देखते हैं क्या होगा। हमारा सोडियम है, एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 281। इसकी क्या बनेगी, 287। देखते पर चल जाएगा क्या हो रहा है। क्या, इसके ऊपर हमारा चार्ज क्या आएगा, +1, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। क्यों आएगा +1 -1, क्योंकि वैलेंसी है इनकी वो। ठीक है, तो NaCl के ऊपर हमारा चार्ज आया +1, इसके ऊपर आया -1। तो यहाँ पे NaCl क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और Cl क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, NaCl क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसने डोनेट कर दिया। जो डोनेट करता है उसका क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसका होता है रिडक्शन। दोनों चीज एक साथ हुई, मतलब तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया पूरा फंडा कि हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक लास्ट चीज और बच रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बच रहा है। ये समझते हैं हमारा क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता है अगर हमारा कोई भी काम होता है वो कौन करता है, हमारा एजेंट करता है। हमें प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए हमारा एजेंट होता है, हमें LIC करानी है उसके लिए भी हमारा एक एजेंट होता है। तो सेम अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक एजेंट होगा। ठीक है, उस एजेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट कहते हैं। समझ आ गया? ठीक, जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो सामने वाला कंपाउंड होगा, मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में हेल्प कराएगा। फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिडक्शन में हेल्प कराएगा। ऑक्सीडेशन एजेंट वो होते हैं जो हेल्प कराते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन में। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हेल्प कराते हैं रिडक्शन में। समझ आ गया? क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके।